दिस इज राधिका गौर और आज शुरू करने जा रहे हैं हम अपना टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 दैट इज दशमलव संख्याओं की भाग। तो देखिए अभी तक जो है हम दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव और गुणा तीनों चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि जो दशमलव संख्याएं हैं उनका भाग कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि जो दशमलव संख्याएं हैं उनका भाग करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। तो सपोज करो जो सविता है उसने अपनी कक्षा की सजावट के लिए एक डिज़ाइन तैयार की और उसे 1.9 सेंटीमीटर लंबाई वाली कुछ रंगीन कागज़ की पट्टियों की आवश्यकता थी। उसके पास 9.5 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक रंगीन कागज़ की पट्टी थी। इस पट्टी में से वह अविश लंबाई के कितने टुकड़े प्राप्त कर सकेगी, हमें यह निकालना है। क्लियर? मतलब ये कि उसके पास 9.5 सेंटीमीटर की पट्टी है। क्लियर? और उसे 1.9 सेंटीमीटर की पट्टियाँ निकालनी है, तो वो कितनी पट्टियाँ निकाल पाएगी। तो ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9.5 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.9 से। क्लियर? तभी हमें क्या पता चलेगा कि जो पट्टियाँ हैं वो कितनी पट्टियाँ वहाँ से निकल पाएंगी। अब हमने देखा कि 9.5, 9.5 और 1.9 दोनों ही कैसी संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं हैं। इसीलिए ऐसी संख्याओं का भाग जानने की भी हमें आवश्यकता होती है। तो बेसिकली इसीलिए हमें दशमलव संख्याओं के भाग को भी समझने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ अब आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात और बताती हूँ। देखिए 10, 100 और 1000 इससे भी हम दशमलव संख्याओं को भाग कर सकते हैं और जब करते हैं तो एक डेफिनेट पैटर्न हमें मिलता है। क्लियर? तो जब भी हम दशमलव संख्या की 10, 100 या 1000 से भाग ज्ञात करते हैं तो क्या होता है हमें, देखिए जैसे आप 31.5 है उसको 10 से भाग देंगे, ये पॉइंट यहाँ से कट जाएगा। क्लियर? ये समझिए कि ये पॉइंट यहाँ से हट गया। क्लियर? हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि 315/100 और 100 का भाग इसमें देंगे तो उत्तर आएगा 3.15। कितना आएगा? 3.15। इसी प्रकार यदि हमारे पास हो कि 3.15 को भाग करना है 100 से, तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से जाएगा तो 1000 हो जाएगा। मतलब 315 को 1000 से भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 0.315। कितना आ जाएगा? 0.315। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट चीज़ देखिए, हम देखते हैं कि जब भी हम किसी संख्या को 10, 100 या 1000 से भाग देने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या होता है, संख्याओं का एक पैटर्न मिल जाता है और ये संक्षिप्त विधि से हमें भाग हमारी सहायता करता है। मतलब ये देखिए 31.5 में यदि हम 10 का भाग करते तो एक तो तरीका ये है कि 10 या 30, फिर एक बचता, फिर पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 5 लेते, फिर 10 एकम 10, फिर 5, फिर 10 पंजे 50। इस तरीके से हम इतना बड़ा भाग करते। एक तरीका तो यही था। दूसरा तरीका हमारे पास आसान है, क्या कि 31.5/10 है। इसका मतलब हो गया कि ये जो पॉइंट है ये इधर बढ़ जाएगा तो 3.15 आ जाएगा। कौन सा आसान तरीका है? ऑब्वियसली ये वाला आसान तरीका है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब गुणा करते थे तो यदि पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो गुणा करने पे पॉइंट क्या था, इन संख्या के इधर चला जाता था। क्लियर? और भाग करने में पॉइंट इधर आता है। क्लियर? ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। जैसे देखिए 231.5 को 10 से भाग करें तो कितना आएगा? 23.15। क्लियर? सेम देखिए 31.5 को 1000 से भाग करें तो कितना आएगा? 0.0315 आ जाएगा। क्लियर? 1.5 को 100 से भाग करें कितना आएगा? 0.315 आ जाएगा। क्लियर? तो बहुत ही आसानी से हम ऐसे भाग को कर सकते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को 10, 100 अथवा 1000 से भाग करने पर
संख्या एवं भागफल के अंक एक जैसे हैं, परंतु भागफल में दशमलव बिंदु बाईं तरफ उतने ही स्थानों से विस्थापित हो जाती है। कितने तक, किस तरफ, बाईं तरफ विस्थापन होता है, बाईं तरफ विस्थापन होता है, जितने एक के 7 शून्य होते हैं। इस प्रेक्षण का उपयोग करते हुए हम शीघ्रता पूर्वक निम्नलिखित को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये 2.38 है, इसमें 10 का भाग देंगे तो मिल जाएगा 0.238। 2.38 है, इसमें यदि 100 का भाग देंगे तो 0.0238 मिल जाएगा। यदि 2.38 में 1000 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.00238 मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ है कि जितने भी शून्य होते हैं वो कितनी तरफ, किसकी तरफ विस्थापित हो जाते हैं, बाईं तरफ दशमलव बिंदु हमारा विस्थापित होता चला जाता है। क्लियर। अब देखिए, यदि कोई पूर्ण संख्या है, यदि कोई पूर्ण संख्या है तो उससे हम दशमलव संख्या की भाग कैसे करते हैं। तो देखिए, यदि 64 को हम 2 से भाग देंगे तो 32 प्राप्त होता है। वहीं पे 6.4 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ऑब्वियसली ये चीज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम 32 में दशमलव इस प्रकार रखते हैं कि दशमलव के दाईं तरफ केवल एक ही अंक रह जाए। तो हमें मतलब क्या कह सकते हैं कि 3.2 प्राप्त हो जाएगा। आसान भाषा में समझिए, 6.4 है, उसको भाग देना है हमें 2 से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 6.4 बटे 10, 64 बटे 10, सॉरी 4 को भाग देना है 2 से, तो हम लिख सकते हैं 64 बटे 10 भाग देना है 2 से। इसको लिख सकते हैं 64 बटे 10 गुणा 1 बटे 2। हमने क्या कर लिया, व्युत्क्रम से गुणा कर लिया, तो ये आ जाएगा 64 बटे 20। क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, काटेंगे इसको तो बचेगा हमारा 32 बटे 10, तो उत्तर आ जाएगा 3.2। कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। ये देखिए सवाल, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 4.2, 3.8 और 7.6 का हमें क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने का मतलब ये है तीनों को प्लस करो और जितनी संख्या है मतलब 3 से उन्हें भाग दे दो। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये आप प्लस करेंगे और जो भी उत्तर आएगा उसमें 3 का भाग कर देंगे, तो जो उत्तर होगा वो हमारा कितना आएगा, 5.2। कितना आएगा, 5.2। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यदि एक दशमलव संख्या है, यदि एक दशमलव संख्या है तो उसका दूसरी दशमलव संख्या से भाग कैसे करते हैं। तो जैसे 25.5 है, ये एक दशमलव संख्या है, इसको हम 0.5 से भाग करना है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 25.5 को हम लिख सकते हैं 255 बटे 10। 0.5 को हम लिख सकते हैं 5 बटे 10। तो देखिए 255 बटे 10 में यदि हम 10 बटे 5 का भाग कर देंगे तो गुणा कर देंगे तो इसका उत्तर निकल आएगा। अब देखिए 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये जाएगा 51 बार, तो हम लिख सकते हैं कि 25.5 भागित 0.5 किसके बराबर होगा, 51 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5। तो बहुभुज का परिमाप इतना है, परिमाप भी हमें दे रखा है, तो हमें बताना है कि जो बहुभुज है उसकी कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए परिमाप हमें दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। तो भुजाएं निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, भुजाएं निकालने के लिए जितना भी हमारा परिमाप है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जितना हमारा एक भुजा की लंबाई है, तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 125 बटे 25। इससे इसको कट करेंगे 5 आ जाएगा, तो टोटल कितनी भुजाएं होंगी, 5। कितनी भुजाएं होंगी, 5 भुजाएं होंगी उसकी। क्लियर। क्वेश्चन ये देखिए,
क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि एक कार 2.2 घंटे में 2.2 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्लियर। कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कार द्वारा तय की गई दूरी है 89.1 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में उसने कितना समय लिया? 2.2 घंटे लिए। ठीक है। अब हमें 1 घंटे की दूरी निकालनी है, तो हम जो भी दूरी तय की गई है उसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे 2.2 से। तो जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 1 घंटे में तय की गई दूरी आएगा। तो देखिए 89.1 था, इसको भाग किया 2.2 से, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। क्लियर। तो इसको जब 22 को भाग देंगे इससे, तो जो उत्तर है वो हमारा कितना आएगा? 40.5 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना दूरी तय की गई? 40.5 किलोमीटर दूरी तय की गई। क्लियर। ये देखिए क्वेश्चंस, हमें ज्ञात करना है कि 0.4 को यदि 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए 0.4 को 4/10 लिख सकते हैं, 2 को हम 1/2 लिख सकते हैं, मतलब व्युत्क्रम कर दिया हमने 2 का और उससे गुणा कर दी, तो ये उत्तर आ जाएगा 2/10 मतलब 0.2। ये भी देखिए इसको हम 35/100 लिख सकते हैं, 5 का व्युत्क्रम कर देंगे 1/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/100 मतलब 0.07। ये देखिए 2.48 को 248/100 लिख सकते हैं, 4 को 1/4 लिख सकते हैं व्युत्क्रम करके, तो ये उत्तर आ जाएगा 0.62। ये देखिए इसको लिख सकते हैं 654/10, 6 को हम 1/6 लिख सकते हैं व्युत्क्रम करके, उत्तर आ जाएगा हमारा 10.9। क्लियर। ये देखिए ये तो बहुत ही आसान है। आपको क्या है, आपको दे रखा है 4.8 को 10 से भाग देना है, तो 4.8 को 10 से भाग देंगे, तो ये जो पॉइंट है एक इधर साइड बाई साइड बढ़ जाएगा, तो 0.48 हो जाएगा। ये भी देखिए 52.5 को 10 से देना है, तो ये एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 5.25 हो गया। ये देखिए 0.7 को 10 से देना है, तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.07 हो गया। 33.1 है, उसको 10 से देना है, तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 3.31 हो गया। ये देखिए 272.23 को 10 से देना है, एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 27.223 इतना आएगा उत्तर। यहाँ पे भी एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा 0.056। बस इतना याद रखना है कि जब भी हम भाग करते हैं तो जो दशमलव होता है वो इधर साइड बाई साइड विस्थापित हो जाता है। कितनी साइड? बाई साइड विस्थापित होता है। जबकि जो गुणा करते थे तो जो दशमलव है, गुणा के टाइम पे जो दशमलव है वो दाई साइड, दाई ओर विस्थापित होता है। क्लियर। तो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि जो भी हमारे दशमलव है उसके भाग कैसे होते हैं, और हमने देखा कि भाग करते वक्त जो दशमलव है उसका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।